इस क्वेश्चन में अब्दुल अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है और उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। अब जब अब्दुल स्कूल से वापस घर आएगा तो रास्ते में कम ट्रैफिक होने की वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और अब एवरेज स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में आपको टोटल एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से हम एनालाइज करेंगे कि गिवन डेटा क्या कहता है। तो पहले तो कुछ अजम्पशंस है जो हमें इस क्वेश्चन को करने में आसानी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, होम से लेकर स्कूल जा रहा है। ठीक है, होम से स्कूल तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, घर से स्कूल जाने तक के टाइम को हम मान लेते हैं t1 और स्कूल से वापस घर आने के टाइम को मान लेते हैं t2। ये तो अजम्पशंस हो गई। गिवन डेटा क्या कहता है कि घर से स्कूल जाने में उसकी एवरेज स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, स्कूल से घर आने में उसकी एवरेज स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो है गिवन डेटा। अब आगे क्या करना है, आगे ध्यान से देखिए। जब अब्दुल घर से स्कूल जाता है, अब जरा ध्यान से देखने वाली चीज है, इसकी जो एवरेज स्पीड है, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की वैल्यू यहां पर गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, यहां पर लिख देंगे। घर से स्कूल जाने में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है x और टाइम कितना लगा है t1। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन बन के निकलती है आपके सामने। अब देखो क्या करेंगे, अब इस t1 को इधर शिफ्ट करेंगे और इस 20 को इधर शिफ्ट करेंगे। आखिरकार जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20। तो यहां पर हमें t1 की वैल्यू मिल जाएगी x के टर्म्स में। इस इक्वेशन को मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे एनालाइज करेंगे, स्कूल से घर तक आने की जर्नी को, अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, साथ साथ में बोलिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो स्कूल से घर आने पर डिस्टेंस हो जाएगा x और टाइम हो जाएगा t2 और एवरेज स्पीड गिवन है 30। अगेन ऊपर वाले की तरह करेंगे, t2 को यहां शिफ्ट करेंगे, 30 यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो t2 की वैल्यू निकलेगी हमारी x की टर्म्स में, यानी कि t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30। इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन 2। तो अब बात करेंगे टोटल एवरेज स्पीड के बारे में। टोटल एवरेज स्पीड को हम यहां पर लिखेंगे इसके फॉर्मूले के साथ, टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, साथ साथ में बोलिएगा, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। साथ में बोलिएगा टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस कवर मतलब कि इस पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। घर से स्कूल आया तो डिस्टेंस कवर किया x, स्कूल से घर गया तो भी डिस्टेंस कवर किया x, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x प्लस एक्स 2x। यहां पर लिख भी देंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2x। टोटल टाइम टेकन, घर से स्कूल गया तो टाइम लगा t1, स्कूल से घर आया तो टाइम लगा t2, t1 और t2 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल टाइम टेकन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि t1 प्लस t2। अब जरा ध्यान से सोचो, थोड़ी देर पहले हमने t1 और t2 की वैल्यू x की टर्म्स में फाइंड की थी। ये रही वैल्यू, t1 की वैल्यू थी x अपॉन 20, t2 की वैल्यू थी x अपॉन 30। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे। t1 की वैल्यू x अपॉन 20, t2 की वैल्यू x अपॉन 30। इसी को सॉल्व करो और आंसर पाओ।
20 और 30 का एलसीएम 60। 60 को 20 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3। इस 3 को x से इंटू करने पर आंसर आएगा 3x। 60 और 30 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। 2 को x से इंटू करेंगे, आंसर आएगा 2x। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x अपॉन 60। अब आया है इंटरेस्टिंग पार्ट, ध्यान से देखो। ये 2x है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये पूरी फ्रैक्शन है। तो जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आए तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाकर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये रहा 2x और इसमें 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहां पर नीचे बचा 5x। x से x कैंसिल, 5 से ये जाएगा 12 पे, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 और यूनिट लगा देंगे किलोमीटर पर आर। तो 24 किलोमीटर पर आर इस पूरे क्वेश्चन की, इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है।